बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन कैंडिडेट्स ने ओवरऑल पाकिस्तान से दोस्तों पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए एयरमैन यानी एरो ट्रेड स्पोर्ट्समैन PFNDI या फीमेल मेडिकल असिस्टेंट में अप्लाई किया हुआ है। दोस्तों इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों इंटेलिजेंस के वर्बल और नॉन वर्बल फुल तफसील के साथ शेयर किए जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों फिजिक्स के सवालात और इसके अलावा दोस्तों पर्सनालिटी टेस्ट के हवाले से बहुत अहम तरीन सवालात और जो पाकिस्तान एयरफोर्स में दोस्तों BRS टेस्ट होता है दोस्तों इसके हवाले से अहम तरीन सवालात फुल डिटेल के साथ फुल तफसील के साथ दोस्तों शेयर किए जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो आप लोग मुकम्मल देख ले तो इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आज का दोस्तों जो पहला सवाल है वो है 1/10 ऑफ 120 इज, मतलब है वो कह रहे हैं कि 120 का 10वां हिस्सा कितना है। तो दोस्तों ये सवाल कैसे हल होगा, 1/10 ज़रब 120, 0 0 से कट जाएगा, जो हमारा आंसर है दोस्तों वो 12 आ जाएगा। लिहाजा 120 का जो 10वां हिस्सा है दोस्तों वो है 12। तो नेक्स्ट दोस्तों सवाल है 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90, मतलब वो कह रहे हैं कि 10% का तीसरा हिस्सा कितना है और 90 का 10% कितना है। तो ये कैसे मालूम होगा, सबसे पहले दोस्तों हम इसका जो 10% निकालते हैं 90 का, तो वो कैसे निकालेंगे 10/100 ज़रब 90, 0 0 से कट जाएगा और ये 0 ऊपर वाले 0 से कट जाएगा। लिहाजा जो हमारा जवाब है वो 9 आ जाएगा। तो जो 9% 90 का 10% दोस्तों बनता है 9, तो 1/3 ज़रब 9, 1 तिया तिया 3 तिया 9, लिहाजा जो हमारा राइट आंसर है वो 3 आ जाएगा। जो 10% का तीसरा हिस्सा दोस्तों बनता है वो बनता है 3। तो उम्मीद है कि इस सवाल की आप लोगों को समझ आ गई होगी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है 30% ऑफ 60, मतलब है कि जो 60% का 30% कितना बनता है दोस्तों, ये भी हम हल ऐसे ही करेंगे 30/100 ज़रब 60, ये 0 इस 0 से कट गया, ये 0 इस 0 से कट गया, 6 तिया 18 हमारा राइट आंसर आ गया। दोस्तों जब दोनों रकमों में 0 आ रहे हों तो ये एक और तरीका भी है, डायरेक्ट ही आप काट सकते हो, 0 से 0 कट जाएगा और 6 तिया 18 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। सोचने की भी ज़रूरत नहीं, अगर दोनों रकमों में 0 आ रहे हैं तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 तिया 18 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इस तरह भी आप कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है 90% ऑफ 90 इज़, तो दोस्तों इस सवाल का दोस्तों जवाब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे और आप लोगों ने खुद हल करना है, किसी से मतलब है कि इसके बारे में नहीं पूछना, खुद हल करना है। अगर आप लोगों को ना आए तो मैं आप लोगों को इसका राइट आंसर बता दूंगा और आपको करके भी दिखा दूंगा। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल है एक्टिंग इज टू थिएटर, मतलब एक जो एक्टिंग है वो थिएटर में होती है, एंड गैम्बलिंग इज टू, मतलब एक गैम्बलिंग कहाँ होती है दोस्तों, गैम्बलिंग का मतलब होता है जुआ लगाना या जुए के अड्डे को, मतलब है कि जो वहाँ पे काफ़ी सारी गेमें होती हैं, ताश वगैरह और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो गैम्बलिंग कहाँ होती है दोस्तों, कसिनो में, बार में, क्लब में या जिम में। तो दोस्तों जो गैम्बलिंग है दोस्तों वो कसिनो में होती है। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है फिजिकल एज टू स्टेमिना, मतलब एक जो फिजिकल लोग होते हैं उनमें काफ़ी स्टेमिना होता है, यानी वो दौड़ अच्छा सकते हैं, वो मतलब काम ज़्यादा देर तक कर सकते हैं, उनमें फिजिकल लोगों में स्टेमिना काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जो मेंटल है इज टू, मतलब एक कि उनमें क्या ज़्यादा होता है दोस्तों, उसमें स्पीड ज़्यादा होती है या एगिलिटी या डल या स्लो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सी ऑप्शन एगिलिटी, ये इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट दोस्तों सवाल है मून इज टू सैटेलाइट, दोस्तों जो चांद है वो है सैटेलाइट एंड अर्थ है ज़मीन क्या है दोस्तों, तो ज़मीन एक प्लानट है, बी इज़ राइट ऑप्शन। बहुत ही आसान था। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है फॉरकास्ट इज़ टू फ्यूचर, मतलब एक कि वो कह रहा है फॉरकास्ट इज़ टू फ्यूचर, फॉरकास्ट का जो तल्लक है वो फ्यूचर के साथ है। दोस्तों फॉरकास्ट का मतलब होता है पेशगोई, या कोई आप लोगों ने सुना होगा फिल्म ड्रामा में सबसे पहले कास्ट को लेते हैं, उसके बाद उन्हें टाइम बताया जाता है कि कब से ड्रामा या फिल्म बनाई जाएगी। तो दोस्तों कोई भी काम मतलब एक करना है अभी, यानी करना है मतलब एक 2 महीने या 4 महीने या साल बाद वो एक कोई पेशगोई या किसी चीज़ के बारे में पेशगोई की जाती है, उसे बोलते हैं फॉरकास्ट। तो दोस्तों फॉरकास्ट का तल्लक है फ्यूचर के साथ कि अभी मतलब करूँगा। तो आगे नेक्स्ट दोस्तों है रिग्रेट इज टू, मतलब एक रिग्रेट का तल्लक किससे होगा दोस्तों, रिग्रेट का मतलब है कि पछताना, मतलब है कि कोई गलती या कोई ऐसा काम होगा जिसका पछतावा हो रहा है उसे बोलते हैं रिग्रेट। दोस्तों रिग्रेट का जो तल्लक होगा वो पास से होगा, मतलब एक गुजरे हुए ज़माने से होगा, यानी जो भी पछतावा होगा वो पीछे मतलब है कि वो वाक़या हो चुका होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है पास्ट। फॉरकास्ट इज टू फ्यूचर एंड रिग्रेट इज टू पास्ट। तो नेक्स्ट तो सवाल है सीरीज़ का है 6 12 21, आगे बताना है क्या जवाब आएगा। आगे लिखा है 48। तो सीरीज़ को हल करने का तरीका सबसे पहले दोस्तों आसान ये होता है, आप लोगों ने फ़र्क जानना होता है कि सीरीज़ कौन सी चल रही होती है। तो 6 और 12 का फ़र्क कितना है दोस्तों, 6 का है। 12 और 21 का दोस्तों फ़र्क कितना है, तो ये दोस्तों 9 का है। 21 और आगे क्या फ़र्क आएगा दोस्तों, आप लोगों को ये पता चल गया, 6 के बाद 9 यानी 3 का इजाफा हो रहा था, 9 के बाद 12, मतलब है कि 21 में 12 ऐड करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 2 और 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3, लिहाजा 33 हमारा राइट आंसर है। ए ऑप्शन इज ठीक, मतलब है कि 6 और 12 का फ़र्क दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे 6 का है, 12 और 21 का है फ़र्क 9 का, 21 और आगे जो आएगा उसका फ़र्क कितना होगा 12 का, और आगे जो फ़र्क होगा दोस्तों वो होगा
15 का, मतलब 33 और 48 में जो फ़र्क होगा वो होगा 15 का। 33 में अगर हम 15 को ऐड करें तो हमारा 48 आ जाएगा। 5 और 3 8, 3 और 1 4। तो लिहाजा ये जो सीरीज चल रही है ये 6 9 12 15 3 इसमें ऐड हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 33। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, ये भी सीरीज़ का है, 11 13 17। तो दोस्तों इसको 11 और 13 में जो डिफरेंस है दोस्तों वो है 2 का। 13 और 17 में दोस्तों जो डिफरेंस है वो है 4 का। 17 और 19 में 2 का। 19 और 23 में 4 का। लिहाजा आप लोगों को ये पता चल गया कि पहले 2 जमा हो रहा है, फिर 4, फिर 2, फिर 4। 23 और 25 में 2 का, और 25 में 4 ऐड करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 25 में 4 ऐड करेंगे दोस्तों 29 जवाब आ जाएगा। लिहाजा जो सी ऑप्शन है वो राइट है। दोस्तों जो सीरीज़ होती है उसमें ताक अदाद में, जुफ्त अदाद में, डबल सीरीज़, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने गौर करनी होती हैं कि इसमें क्या क्या हो रहा है। तो नेक्स्ट दोस्तों वाला ये भी सीरीज़ का दोस्तों 4 7 12 19 28। नेक्स्ट कौन सा जवाब आएगा? 4 और 7 में दोस्तों फ़र्क है, कितना फ़र्क है? 3 का। 7 और 12 में दोस्तों कितना फ़र्क है? 5 का। 12 और 19 में दोस्तों कितना फ़र्क है? तो यहाँ पे फ़र्क आएगा 5 और 7 का फ़र्क दोस्तों आएगा। 19 और 28 में फ़र्क आएगा दोस्तों 9 का। 28 और नेक्स्ट जो जवाब आएगा उसमें फ़र्क कितना आएगा दोस्तों? 11 का। यानी 28 में अगर 11 को ऐड करें तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 8 1 और 9, 2 और 1 3, यानी 39 हमारा राइट आंसर है। सी इज़ राइट आंसर। मतलब है कि 3 के बाद 5 के बाद 7 9 11, मतलब ताक अदाद में ये सीरीज़ चल रही है। तो नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, ये भी सीरीज़ का है, 1 9 25 49। आगे जवाब बताना है दोस्तों। 1 के बाद कितना फ़र्क है दोस्तों? 8 का। 9 और 25 के दरमियान दोस्तों कितना फ़र्क है? 16 का। 25 और 49 के दरमियान दोस्तों फ़र्क कितना है? 24 का। मतलब 49 में 25 और 49 के में कितना फ़र्क है? 24 का। तो आगे दोस्तों 49 में और जवाब में कितना फ़र्क आएगा दोस्तों? तो 49 में हम कितना ऐड करेंगे? 32 को। 24 के आगे 32 आता है, तो 49 में हम 32 को ऐड करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 9 में 2 ऐड किए दोस्तों 11 1 1 हासिल। 4 और 3 7 और 1 8, मतलब 81 हमारा राइट आंसर है। बी एस राइट आंसर। तो आप लोगों को ये पता चल गया कि ये सीरीज़ कैसे चल रही है। पहले में फ़र्क था 8 का, आगे 16 का हो गया, फिर आगे 24 का। मतलब है कि सभी रकमों में 8 8 ऐड होता जा रहा है। मतलब 8 में पहले 8 आगे 16, फिर 16 में 8 ऐड किया 24, 24 में ऐड किया 32, 32 में ऐड करेंगे तो 121 जवाब। मतलब इस तरह ये सीरीज़ चल रही है। आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ रही होगी। तो नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, लीव्स आर टू ट्रीज, मतलब जो लीव जो पत्ते होते हैं उनका जो तल्लक है ट्रीज यानी दरख्तों के साथ। एज बीज आर टू, मतलब बीज का तल्लक किस चीज़ से है? हाउस फ्लाई या ब्राइक या हाइव के साथ। तो दोस्तों जो मक्खियाँ होती हैं इनका जो तल्लक होता है हाइव के साथ। मतलब जो मक्खियों को छत्ते होते हैं जिसमें मक्खियाँ रहती हैं उसे बोलते हैं हाइव। तो नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, व्हाट इज़ द सम ऑफ 4 + 5 × 4। तो दोस्तों ये मैथ का ये असूल है कि सबसे पहले तकसीम, फिर ज़रब, फिर जमा, फिर नफ़ी। तो ये बहुत ही आसान है। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा, और 20 में 4 ऐड करेंगे तो 24 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। बी एज राइट आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, ये 9 नॉन वर्बल के जो MCQ वो स्टार्ट हो गए दोस्तों। इसमें से ये बताना है कि इसमें मुख्तलिफ शक्ल कौन सी है। तो दोस्तों जो पहली शक्ल को देखें ना दोस्तों, इसमें एक इस तरह के खाने मतलब एक लाइनें लगी हुई हैं, डब्बे बने हुए हैं लंबे से। तो इसको अगर गिने तो 1 2 3 4 5, मतलब एक पहले में 5 हैं, दूसरे में कितने हैं? 1 2 3 4, मतलब दूसरे में 4 हैं। पहले में 5 हैं, दूसरे में 4, तीसरे में 3 और चौथे में 2 हैं। तो जो अगली शक्ल है दोस्तों इसमें 1 होना चाहिए था, लेकिन इसमें 3 है, लिहाजा यही डिफरेंट है इसमें। तो ये दोस्तों एक कॉमन सेंस का मतलब एक अजीब सा सवाल था। तो इस तरह के भी सवाल दोस्तों आते हैं, आप लोगों ने गौर करनी होगी। तो लिहाजा जो हमारा ई ऑप्शन है इज़ राइट। तो इस सवाल को हल करते हैं। तो पहली शक्ल को देखें दोस्तों, उन्होंने एक बॉक्स बनाया हुआ है, बॉक्स में उन्होंने लाइनें लगा दी हैं, लेकिन जो राइट टॉप और लेफ्ट बॉटम की तरफ उन्होंने ये एक मतलब एक जो कोने हैं वो उन्होंने इतने खास फिल नहीं किए। बाकी शक्ल को उन्होंने फिल कर दिया है पहली शक्ल को। तो दूसरी शक्ल को देखें दोस्तों, बॉक्स बिल्कुल सेम ही है, लेकिन उन्होंने जो कोने हैं जो राइट और लेफ्ट की तरफ दोस्तों उन्होंने वो फिल कर दिए हैं। तो तीसरी शक्ल को देखें तो उन्होंने एक ट्रायंगल बनाया हुआ है। तीसरी शक्ल में उन्होंने एक ट्रायंगल बनाया और उसे उन्होंने फिल कर दिया है। तो चौथी शक्ल बतानी है कौन सी होगी। तो दोस्तों चौथी शक्ल ये होगी कि एक मतलब है कि यही ट्रायंगल बिल्कुल सेम ही आएगा, लेकिन उसके ये कोने फिल कर दिए जाएंगे, बाकी वो शक्ल फिल नहीं होगी। लिहाजा सी इज़ राइट ऑप्शन। जैसा कि दोस्तों पहली शक्ल फिल है, इसके कोने फिल नहीं है। नेक्स्ट शक्ल में दोस्तों ये शक्ल मतलब अनफिल होगी, लेकिन इसके कोने फिल कर दिए। इसी तरह तीसरी शक्ल को देख के चौथी शक्ल बतानी है। तो तीसरी शक्ल में दोस्तों उन्होंने एक ट्रायंगल को फिल किया हुआ है लाइनों के साथ। चौथी शक्ल में ट्रायंगल बिल्कुल सेम यही आएगा, लेकिन इसके जो कोने हैं वो फिल हो जाएंगे। लिहाजा सी इज़ राइट ऑप्शन। उम्मीद है कि इस सवाल की आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, पहली शक्ल को देखें दोस्तों, इस तरह उन्होंने एक शक्ल बनाई हुई है इस तरह। तो नेक्स्ट शक्ल में उन्होंने क्या किया, लेफ्ट से राइट की तरफ उन्होंने डायरेक्शन को चेंज करके सीधा कर दिया। मतलब है कि इस शक्ल को दूसरी शक्ल में उन्होंने जाके सीधा कर दिया, लेफ्ट से राइट की तरफ उन्होंने मूव किया शक्ल को। तो इस तरह उन्होंने सीधा कर दिया। अब तीसरी शक्ल देख के चौथी शक्ल बतानी है कि कौन सी आएगी। दोस्तों तीसरी शक्ल में उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस तरह मतलब है कि
एक शक्ल है उसके ऑपोजिट, मतलब कि बिल्कुल सेम डायरेक्शन में ऑपोजिट उन्होंने एक शक्ल और बनाई, मतलब है कि जो ये शक्ल है और ये शक्ल बिल्कुल आपने एक दूसरे के मुखालिफ आ रही हैं। तो चौथी जो शक्ल है वो कौन सी होगी? तो दोस्तों चौथी शक्ल मतलब है कि हम कैसे बताएंगे? जो पहली शक्ल को देखें तो पहली शक्ल को हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ मोड़ा तो ये सीधा हो गया। तो तीसरी शक्ल को हम अगर लेफ़्ट से राइट की तरफ मतलब है कि मोड़ेंगे तो दोस्तों ये शक्ल बन जाएगी डी वाली। तो लिहाजा हमारा जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। जो चौथी शक्ल दोस्तों वो इस तरह बन जाएगी, इस तरह मतलब है कि वो शक्ल बन जाएगी इस तरह। तो उम्मीद है कि इस सवाल की आप लोगों को समझ आ गई। दोस्तों इसमें थोड़ा सा डायरेक्शन उन्होंने चेंज किया है। पहली शक्ल को देखें तो दूसरी शक्ल में उन्होंने लेफ्ट से राइट की तरफ डायरेक्शन चेंज करके खड़ा कर दिया। तीसरी शक्ल को देखें तो ये बिल्कुल आपस में मुखालिफ आ रही हैं, दो शक्लें बन गई हैं। तो इसको मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ चेंज करेंगे तो ये डी वाला शक्ल बन जाएगी, लिहाजा डी इज राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, पहली शक्ल है दोस्तों ट्राइंगल बना हुआ है, ट्राइंगल में 6 लिखा हुआ है। दूसरी शक्ल में दोस्तों एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें 5 लिखा हुआ है। तो तीसरी शक्ल 9 और चौथी शक्ल बतानी है कि वो क्या होगी। तो दोस्तों इस सवाल को थोड़ा सा समझें तो बहुत ही आसान है। मतलब पहली शक्ल में उन्होंने एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल में 6 लिख दिया। आगे उन्होंने ट्राइंगल के बाद उन्होंने बॉक्स कर दिया, बॉक्स में 5 लिख दिया। मतलब कि 6 में से एक कम कर दिया, 5 मतलब एक कम कर दिया और आगे क्या किया उन्होंने? बॉक्स बना दिया। अब तीसरी शक्ल को देख के चौथी शक्ल हम बताएंगे कौन सी होगी। तो दोस्तों तीसरी शक्ल में की बात करें तो इस शक्ल में उन्होंने बॉक्स बनाया हुआ है और बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? 9। बॉक्स में उन्होंने 9 लिखा हुआ है। तो आगे ये तो पता चल गया कि 6 में से 5 एक, मतलब है कि एक का फ़र्क है। 9 में से एक निकालेंगे 8 तो आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये नीचे जो जवाब है इसमें से 8 2 लिखे हुए 2 साइड पे। तो हमारी नेक्स्ट शक्ल कौन सी आएगी? थोड़ा सा गौर करें। ट्राइंगल से बॉक्स बन गया तो दोस्तों बॉक्स से अब ट्राइंगल बन जाएगा। तो लिहाजा ट्राइंगल बन जाएगा तो ट्राइंगल में 9 में से एक निकालेंगे तो 8 हमारा जवाब आएगा। लिहाजा जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सेम शक्ल यही आ रही है। यानी दोस्तों बॉक्स से उन्होंने ट्राइंगल से उन्होंने बॉक्स बना दिया और 6 में से एक निकाल के 5 कर दिया। तीसरी शक्ल को देखें तो इसमें बॉक्स में से उन्होंने 9 लिख दिया। तो नेक्स्ट शक्ल में 9 में से एक निकालेंगे 8 आ जाएगा और बॉक्स से ट्राइंगल बन जाएगा। तो लिहाजा जो सी ऑप्शन है इज राइट ऑप्शन, राइट जवाब है। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, इसमें से ये बताना है कि इनमें से डिफरेंट यानी मुख्तलिफ शक्ल कौन सी है। तो दोस्तों पहली शक्ल को देखें तो एक ट्राइंगल बना हुआ है लेकिन इसकी जो लाइनें हैं वो बिल्कुल सीधी हैं। दूसरी शक्ल को देखें इसमें भी ट्राइंगल एक बना हुआ है लेकिन इसकी लाइनें सीधी हैं। तीसरी शक्ल को देखें इसकी भी लाइनें सीधी हैं। चौथी की बात करें तो ये भी लाइनें सीधी हैं। लेकिन पांचवी शक्ल को देखें ई वाली, तो इसमें दोस्तों उन्होंने एक ट्राइंगल बनाया हुआ है लेकिन थोड़ा सा उन्होंने फ़र्क बनाया है कि उन्होंने लाइनें सीधी नहीं है, थोड़ी सी टेढ़ी आ रही हैं। तो लिहाजा जो इसमें से मुख्तलिफ है वो ई ऑप्शन है दोस्तों। हालांकि इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, ये सिर्फ मतलब इस तरह के कॉमन सेंस वाले सवाल बहुत ज़्यादा आएंगे तो आप लोगों ने उनमें से कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो इज़ मतलब ई इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, पहली शक्ल को देखें तो इसमें काफ़ी सारे मतलब है कि कोई दायरे फिल किए हुए हैं और कोई खाली हैं। तो आप लोगों को नज़र आ रहा हो कि शायद ये मुश्किल सवाल है लेकिन बहुत ही इजी है। पहली शक्ल को देखें और इसमें गिने फिल कितने हैं? 2 और 2 4 1 5। मतलब पहली शक्ल में कितने फिल हैं? पहली शक्ल में 5 फिल हैं। दूसरी शक्ल को देखें दोस्तों 3 और 3 6 7। दूसरी शक्ल में कितने फिल हैं? 7। तीसरी शक्ल में देखें दोस्तों 2 और 2, इसमें 5 फिल हैं। चौथी शक्ल को देखें दोस्तों 3 और 3 6 और 1 7। मतलब है कि आप लोगों को ये पता चल गया 5 7, मतलब है कि पहले में 5 फिर 7 फिर 5 फिर 7 और नेक्स्ट क्या आएगा दोस्तों? नेक्स्ट इधर आएगा 5 आएगा, क्योंकि मतलब है कि 5 और 7 की सीरीज चल रही है। 5 के बाद 7 फिल हैं, 7 के बाद फिर 5 फिर 7 और फिर 5 फिल होंगे। तो यहाँ पे जो जवाब आएगा दोस्तों उसमें 5 खाने फिल होंगे। लिहाजा जो ई ऑप्शन है इसमें 5 खाने फिल हैं, 5 यानी डब्बे फिल हैं, 1 2 3 4 5 ये गिन लीजिएगा। तो लिहाजा जो ई ऑप्शन है इज़ राइट ऑप्शन। तो उम्मीद है कि इस सवाल की भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, पहली शक्ल को देखें दोस्तों एक बॉक्स बना हुआ है और इसमें जो डाट हैं वो 6 डाट हैं। मतलब है कि 6 डाट हैं। अच्छा, पहली शक्ल में 6 डाट हैं, दूसरी शक्ल में क्या हुआ? 1 डाट बन गया। तीसरी शक्ल में दोस्तों 5 डाट हैं और नेक्स्ट वाली शक्ल में 2 डाट बन गया। आगे दोस्तों शक्ल है उसमें 4 डाट हैं। तो नेक्स्ट इसका क्या जवाब आएगा? दोस्तों बहुत ही सिंपल है, ये जो सीरीज चल रही है दोस्तों 6 के बाद 1 फिल है, 5 के बाद 2 फिल हैं, तो 4 के बाद दोस्तों 3 फिल होंगे। लिहाजा जो जिसमें 3 फिल हैं वो हमारा राइट आंसर होगा। ये वाला हमारा राइट आंसर है। मतलब है कि ये सवाल उन्होंने बड़ा अजीब सा पूछा हुआ है। 6 फिल हैं, यहाँ 6 फिल हैं, 1 फिल है, 5 फिल हैं, 2 फिल हैं, 4 फिल हैं। तो लिहाजा जो 1 2 की सीरीज आ रही है तो आगे 3 आएगा, 4 के बाद 3 हमारा जो राइट आंसर है। ये बॉक्स हमारा मतलब है कि जवाब है, 3 फिल होंगे। उम्मीद है कि इस सवाल की भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। दोस्तों नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों वो ये है कि पहली शक्ल को देखें तो एक स्टार बना हुआ है और टॉप वाला थोड़ा सा हिस्सा उन्होंने फिल कर दिया है। दूसरी शक्ल को देखें तो इसी शक्ल पहली शक्ल को उन्होंने घुमा दिया है, उनके मुखालिफ सिमत पे कर दिया है और इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो फिल कर दिया है।
तो तीसरी शक्ल को देखें दोस्तों, तो इसमें राइट साइड पे उन्होंने एक हिस्सा फिल कर दिया है और चौथी शक्ल बतानी है कौन सी आएगी। तो बहुत ही आसान है, पहली शक्ल को उन्होंने उल्टा करके दूसरी शक्ल बना दी, तो तीसरी शक्ल को हम उल्टा करेंगे तो उसकी चौथी शक्ल आ जाएगी। दोस्तों इसको हम अगर उल्टा करेंगे, मुखालिफ सिमत में लेके जाएंगे, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो 3 नंबर आ जाएगा। तो लिहाजा जो 3 नंबर है ये हमारा राइट आंसर है। दोस्तों अगर इसे क्लॉक वाइज भी समझे तो इसे समझ सकते हैं। आप लोगों को क्लॉक वाइज भी इसे समझा देता हूँ। 12, 6, 3 और 9, ये क्लॉक को आप एहतियात से समझ लें ताकि इस तरह के बड़े सवाल आते हैं। 6, 7, 8, 10, 11। जो दोस्तों जो राइट साइड पे जो डायरेक्शन आती है उसे कहते हैं क्लॉकवाइज, और जो लेफ्ट साइड पे उसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि मुखालिफ सिमत में होती है। तो दोस्तों अगर पहली शक्ल को देखें तो इसका जो 12 मतलब जहाँ 12 बजे हुए होते हैं वहाँ पे इसका फिल है। दूसरी शक्ल को देखें तो ये इसका जो एंड पॉइंट है वो 6 पे आ जाता है, मतलब पहली पे 12, दूसरी पे 6। अभी तीसरी शक्ल को देखें तो जो इसका पॉइंट है दोस्तों वो मतलब है कि 1 और 2 के दरमियान फिल है। तो नेक्स्ट शक्ल में दोस्तों इसका ऑपोजिट आएगा, 6 और 7 पे जाके फिल हो जाएगा, लिहाजा 6 और 7 यहाँ बचते हैं। तो 3 ऑप्शन तीसरा जो ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि इस सवाल की आप लोगों को समझ आ गई होगी। और जो दोस्तों नॉन वर्बल एमसीक्यू होते हैं, इसमें दोस्तों जो क्लॉक है इसको आप लोगों ने रट के जाना है कि इसकी सुइयां किस तरह काम करती हैं और इसकी डायरेक्शन कैसे होती है। तो नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, पहली शक्ल को देखें दोस्तों इसमें एक दायरा बना हुआ है। दूसरी शक्ल को देखें दोस्तों इसी दायरे को उन्होंने तोड़कर इस तरह की शक्ल बना दी है। तो तीसरी शक्ल को देखें दोस्तों, इसमें तीसरी शक्ल में दोस्तों एक ट्राइंगल बना हुआ है और चौथी शक्ल कौन सी होगी वो बतानी है। तो दोस्तों पहली शक्ल में दायरे को उन्होंने तोड़कर दूसरी शक्ल में इस तरह की शक्ल कर दी। तो तीसरी शक्ल का जो सर्कल है, जो ट्राइंगल है, इसको दोस्तों तोड़ेंगे तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो डी ऑप्शन इज़ राइट हमारा जवाब आ जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो इस तरह की शक्ल बन जाएगी। तो उम्मीद है कि इस सवाल की भी आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है वो फिजिक्स के सवाल शुरू हो गए दोस्तों। इसके बाद हम जो इंटेलिजेंस और बीआरएस के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों जो पहला फिजिक्स का सवाल है दोस्तों वो है वेट ऑफ एरोप्लेन व्हेन टेक ऑफ। जब मतलब एरोप्लेन टेक ऑफ करता है उसका वेट में क्या इजाफा होता है, मतलब क्या होता है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है विल डिक्रीज, मतलब विल डिक्रीज इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट वाला दोस्तों यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, तो इसका दोस्तों जवाब है NS बटा m²। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है बाय हीटिंग मैग्नेट इट वुड बी, तो दोस्तों इसका जो जवाब है वो है मेल्ट, MELT मेल्ट। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है वर्क डन इज सैड टू बी नेगेटिव विन, तो दोस्तों इसका जो जवाब है वो है एंटी पैरेलल इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कोइल इज, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रेटर। तो नेक्स्ट दोस्तों सवाल है इन कैपेसिटिव सर्किट करंट एंड वोल्टेज, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आउट ऑफ फेज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है व्हेन बॉडी हैज़ लोएस्ट ब्लड प्रेशर, तो इसे बोलते हैं दोस्तों डायस्टोलिक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है रिएक्शंस ऑन सन इज, तो दोस्तों इसे बोलते हैं फ्यूजन FUSION फ्यूजन। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है रेजोनेंस सर्किट्स इज, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है PUR पर रेजिस्टिव सर्किट्स। तो नेक्स्ट दोस्तों सवाल है अकाउस्टिक डील्स विद द स्टडी ऑफ, तो दोस्तों इसका जो जवाब है दोस्तों वो है मैकेनिकल वेव्स। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है इफ़ मास ऑफ ड्रॉपलेट्स बिकम हाफ देन थर्मल वेलोसिटी बिकम्स, दोस्तों इसका जवाब है 1/4 मास। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है आइसोथर्मल प्रोसेस विच रिमेन्स कांस्टेंट, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है टेम्परेचर। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है अल्फा पार्टिकल्स आर, तो दोस्तों इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है ग्राफ अंडर डिस्टेंस टाइम रिप्रेजेंट्स, तो इसका दोस्तों जवाब है वेलोसिटी इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट दोस्तों ये जो सवाल शुरू हो गए दोस्तों BRS टेस्ट यानी बेसिक रिलीजियस सेंस, तो दोस्तों ये जो BRS टेस्ट होता है बेसिक रिलीजियस सेंस, इसमें दोस्तों 2 तरह के अहम सवाल पूछे जाते हैं। एक कैटेगरी दोस्तों पर्सनैलिटी टेस्ट की, मतलब है कि आप लोगों की जो पर्सनैलिटी है उसे चेक किया जाता है कि आप लोगों में कितना कॉन्फिडेंस है और आप क्या मतलब है आप लोगों में अच्छी आदतें हैं। तो दूसरी जो चेक की जाती है दोस्तों वो साइकोलॉजिकल, मतलब जो आप लोगों की साइकोलॉजी के लिहाज आप लोगों को चेक किया जाता है कि आप लोग कितना मतलब है कि आप लोगों का ज़हन काम करता है और आप लोगों को कितना ज़्यादा शऊर है। ये दोनों चीज़ें चेक की जाती हैं BRS टेस्ट यानी बेसिक रिलीजियस सेंस में। तो दोस्तों इसकी जो कैटेगरी है इसमें मतलब कि जो सवाल आते हैं दोस्तों इसमें 3 कैटेगरीज में सवाल आते हैं। एक तो आते हैं रिलीजियस अप्रोच, आप लोगों में जो रिलीजियस मतलब है कि जो मज़हब में मतलब है कि मज़हब की अप्रोच कितनी है, रिलीजियस अप्रोच कितनी है। दूसरा ये दोस्तों चेक किया जाता है पर्सनैलिटी जजमेंट, मतलब आप लोगों की जो पर्सनैलिटी है जो शख्सियत है उसको जज किया जाता है कि आप में कितनी ज़्यादा है और कितनी पॉजिटिव है और कितनी ज़्यादा मतलब है कि अच्छी है। तीसरी चीज़ दोस्तों आप लोगों की जो पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब जो आप लोगों की जो सोच है वो कितनी पॉजिटिव है वो चेक की जाती है। दोस्तों आप लोगों
से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जैसे भी हैं, मतलब है कि आप लोगों के में जैसा भी आप लोगों का मतलब है कि घर में रहन सहन या बाहर है, लेकिन वहाँ जो आप लोगों ने जवाब देना है वो मतलब है कि आप लोगों ने बहुत सोच समझ कर जवाब देना है। ऐसा नहीं कि आप मतलब है कि आप अगर आप लोगों को अगर नेक्स्ट सवाल आते हैं तो आप लोगों को पता चलेगा। दोस्तों जो पहला सवाल है, क्या आप अपना होमवर्क बाकायदगी से करते हैं? तो दोस्तों इसका जो जवाब इसमें 4 दिए हुए हैं, 5 बहुत ज़्यादा, ना होने के बराबर, बहुत कम, कभी कभार या अक्सर औकात। तो दोस्तों इसका जो बेस्ट आंसर है दोस्तों वो है बहुत ज़्यादा। क्योंकि मतलब है कि जो बंदा अपना होमवर्क बाकायदगी से करता है वो मतलब एक अच्छा मतलब एक इंसान होता है और एक कामयाब शख्स होता है। तो इस तरह मतलब है कि इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बहुत ज़्यादा। इस तरह का कोई भी सवाल आ जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, उसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा करना है। जो भी आप लोगों की पर्सनैलिटी को अबव करे, ज़्यादा करे, उससे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ही उसका जवाब करना होगा। तो नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, क्या आप हकीकत पसंद हैं? तो दोस्तों ये बिल्कुल सच्चाई माननी चाहिए, क्योंकि हकीकत पसंद लोग मतलब है कि ठीक होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इनमें से जो ऑप्शन आएंगे, ना होने के बराबर, बहुत कम, कभी कभार या अक्सर औकात। तो क्या आप हकीकत पसंद है? दोस्तों हकीकत को पसंद करना ही सबसे बड़ी अक्लमंदी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बहुत ज़्यादा, मतलब एक सही जो ऑप्शन है। तो ये जो आप एमसीक्यू आप लोगों के साथ दोस्तों शेयर कर रहा हूँ, इस तरह के मतलब काफ़ी सारे एमसीक्यूज आएंगे। तो आप लोगों ने मतलब कि इसको इस तरह इनको सोच लेना है कि इसका जवाब कैसे देंगे। मुख्तलिफ कैटेगरीज में आएंगे, अगर मज़हब के हवाले से भी और फ़िरके के हवाले से भी दोस्तों काफ़ी एमसीक्यूज आएंगे। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, आप लोगों की उम्मीद पर पूरा उतरते हैं? तो दोस्तों ज़ाहिर बात है, अगर आप लोगों में टैलेंट है, आप में टैलेंट है, आप मतलब है कि लोगों के काम पहले आते हैं या कोशिश करते हैं, तो बिल्कुल मतलब है कि आपका जवाब ये होगा कि बहुत ज़्यादा, मतलब आप लोगों की जो उम्मीद पर पूरा उतरते हैं, बिल्कुल लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरते हैं। और जो बंदा लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरता है, अल्लाह ताला उन्हें कामयाब भी करता है और उन्हें मतलब है कि तरक्की भी मिलती है। क्योंकि दूसरों का काम, हमारा जो असल इंसान का मकसद यही है कि दूसरों की हेल्प की जाए। अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन किसी और के लिए कोई जीता है या किसी और का कोई काम करता है, असल जो इंसान है, वो असल जो मुसलमान है वही होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो बहुत ज़्यादा, मतलब आप लोगों की उम्मीद पर पूरा उतरते हैं, बहुत ज़्यादा इसका जो अच्छा आंसर है वो है। तो नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, मैं गुस्से में बहुत कुछ कह देता हूँ। तो ये मतलब है कि आप लोगों ने इसका जवाब करना है, मतलब है या तो करना है बहुत कम या ना होने के बराबर। मतलब है कि गुस्सा अच्छी चीज़ नहीं होती, मतलब है कि बंदे में हौसला होना बड़ी बात है। तो ये गुस्से वाली चीज़ को एयरफोर्स वाले पसंद नहीं करते, लिहाजा इसका जो जवाब लगाना है आप लोगों ने, या तो लगाना है ना होने के बराबर या बहुत कम। मतलब मैं गुस्से में बहुत कुछ कह देता हूँ, बहुत कम या ना होने के बराबर, इन दो में से चूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, फ़िरके की मोहब्बत में आप किस हद तक जाएंगे? मतलब है कि फ़िरके की हद तक आप फ़िरके की मोहब्बत में आप किस हद तक जाएंगे? हर हद तक, दिलाइल दूंगा, कुछ नहीं करूंगा, मैं फ़िरका वारियत से बलातर हूँ। तो दोस्तों जो लोग फ़िरका वारियत से बलातर होते हैं वही मतलब है कि अच्छे होते हैं, ठीक होते हैं। फ़िरका वारियत में ज़्यादा मतलब है कि लड़ाइयाँ झगड़े और ज़्यादा मतलब है कि सिस्टम ख़राब होता है। तो लिहाजा दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, जो बेस्ट आंसर है दोस्तों वो है, मैं फ़िरका वारियत से बलातर हूँ, मतलब है कि फ़िरका वारियत से दूर रहता हूँ। तो नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, लड़की की शादी में अगर वालदैन की रजामंदी शामिल ना हो तो शादी हो जाती है? तो इसका जवाब है ना मुतफिक, कुछ कह नहीं सकते, मुतफिक या बिल्कुल मुतफिक। दोस्तों इसका जो राइट आंसर और जो बेस्ट आंसर है दोस्तों वो है मुतफिक। आप लोगों ने बिल्कुल मुतफिक नहीं लगाना, आप लोगों का जो सही आंसर होगा वो मुतफिक होगा। मतलब है कि आप किसी हद तक एग्री करते हैं, क्योंकि इस्लाम भी इस बात की इजाज़त देता है कि जब लड़की जवान हो जाए तो वो अपनी पसंद से मतलब है कि शादी कर सकती है। तो नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, अगर कोई आपके सामने आपके फ़िरके की बुराई करे तो आप क्या करेंगे? मैं उस बात का रुख दूसरी तरफ मोड़ दूंगा, दूसरा है झगड़ा करूंगा, तीसरा है दिलाइल दूंगा, चौथा है कुछ नहीं करूंगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है पहला, मैं उस बात का रुख दूसरी तरफ मोड़ दूंगा, यानी मैं मतलब उस बातों में और बात करना शुरू कर दूंगा या टॉपिक मैं चेंज कर दूंगा। तो मतलब यही कोशिश करूंगा कि लड़ाई झगड़ा ना हो, खुद पसंदी लड़ाई झगड़ा ये अच्छी चीज़ नहीं होती। तो लिहाजा इसका जो राइट आंसर होगा, मैं उस बात का रुख दूसरी तरफ मोड़ दूंगा, मतलब बात को टॉपिक जो वो चेंज करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, अगर आपका मुलाजिम या मुत्ताहिद काम में दिलचस्पी ना ले तो आप क्या करेंगे? निकाल दूंगा, कुछ नहीं करूंगा, शिकायत करूंगा या उसकी इस्लाह करूंगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, उसकी मतलब है इस्लाह करूंगा। ये बेस्ट है, ये नहीं कि मतलब अगर कोई गलती तो सभी से हो जाती है, इंसानों से गलतियां हो जाती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं होती। मतलब एक गलती से किसी को निकाल दूं या उससे मतलब कुछ कहूं या ये गलत है। मतलब इसका जो बेस्ट आंसर है दोस्तों आप लोगों ने लगाना है, इस तरह का कोई भी सवाल आ जाए तो आप लोगों ने लगाना है उसकी इस्लाह करूंगा, यानी उसको मतलब कोशिश करूंगा समझाने की, हो सकता है वो समझ जाए। तो इसका राइट आंसर है। दूसरा सवाल है, अगर बिस्किट के 3 पैकेट्स की कीमत 21 रुपये है तो 5 पैकेटों की कीमत क्या होगी? दोस्तों इस तरह के बेसिक जो आप लोगों को पर्सनैलिटी टेस्ट में और बीआरएस टेस्ट में इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं, तो इस तरह के सवाल की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी होगी।
है। अगर बिस्किट के 3 पैकेट्स की कीमत 21 रुपये है तो 5 पैकेटों की कीमत क्या होगी? तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है। अगर बिस्किट के 3 पैकेट मतलब 3 पैकेटों की कीमत 21 रुपये है और 1 पैकेट की कीमत कितनी बनी? 7 एक की मतलब 7 रुपये है। तो 7 को 5 ज़रब देंगे तो 7 5 35 रुपये, यानी डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हमारा आ जाएगा। इस तरह सवाल पर्सनैलिटी टेस्ट और BRS टेस्ट में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट दोस्त सवाल है सीरीज कंप्लीट करनी है 2 5 8 11 मतलब 2 और 5 का जो वक्फा देखें दोस्तों, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 में 3 ऐड करेंगे तो 14 जवाब आ जाएगा। मतलब बहुत ही बेसिक सीरीज होगी, लेकिन सीरीज आप लोगों की पर्सनैलिटी टेस्ट में, आप लोगों के जो इंटेलिजेंस के टेस्ट में भी पूछी जाती है। तो नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, अगर कोई आपका फ़िरका छोड़कर दूसरे फ़िरके को अपनाए तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करूँगा, लड़ाई झगड़ा करूँगा, दीन में कोई जबर नहीं, मैं भी उस फ़िरके में चला जाऊँगा। तो दोस्तों इसका मतलब है कि जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन है, दीन में कोई जबर नहीं। मतलब अगर कोई फ़िरका अपना छोड़ना चाहता है तो वो मतलब है कि छोड़ सकता है। तो आपके फ़िरके को अगर कुछ नहीं कह रहा तो मतलब कोई मसला ही नहीं है, वो फ़िरका छोड़कर चला जाए तो जा सकता है। मतलब है कि दीन में कोई जबर नहीं, इसका बेस्ट आंसर है सी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, अगर आपके फ़िरके की लड़ाई किसी गैर मज़हब को इख्तियार करे तो आप क्या करेंगे? मतलब है कि अगर आपके फ़िरके की लड़की मतलब सॉरी मुझसे गलती होगी, अगर आपके फ़िरके की लड़की किसी गैर मज़हब को इख्तियार करे तो आप क्या करेंगे? कत्ल कर दूँगा, उसको बताऊँगा कि नया फ़िरका बुरा है, मैं उसकी इस्लाह करने की कोशिश करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। तो दोस्तों इसका जो बेस्ट और राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है, मैं उसकी इस्लाह करने की कोशिश करूँगा। ये नहीं कि मैं उसे कत्ल कर दूँगा, क्योंकि इस्लाम में है कि अगर कोई अपना फ़िरका या अपना कोई मज़हब छोड़ना चाहता है तो वो मतलब एक उसकी मर्ज़ी है, क्योंकि इस्लाम किसी पे कोई मतलब एक ज़बरदस्ती नहीं करता। लिहाजा इसका जो राइट आंसर है, मैं उसकी इस्लाह करने की कोशिश करूँगा, सी इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, अगर आपका फ़िरका आपको दूसरे फ़िरके के खिलाफ कोई काम करने को कहे तो आप क्या करेंगे? नहीं करूँगा, करूँगा, अपने फ़िरके से पूछूंगा, या मैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में फ़ैसला करूँगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन है, मैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में फ़ैसला करूँगा कि आपका मतलब फ़िरका आपको दूसरे फ़िरके के खिलाफ कोई काम करने को कहे तो मतलब मैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में फ़ैसला करूँगा। अपने मतलब एक अपने ऊपर ऐसे नहीं करूँगा, कुरान और सुन्नत की रोशनी में करूँगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मतलब है कि कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक लाजमी कर